अगर आप किसी भी सेमेस्टर का किसी भी सब्जेक्ट का सारा वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूट्यूब में जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा BCCENTR BC सेंटर। जैसे ही BC सेंटर पर क्लिक करेंगे आपके पास मेरा लोगो आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव और प्लेलिस्ट दिख रहा है, प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे सारा यूनिवर्सिटी BBU यूनिवर्सिटी BBM यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 3 5 सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऊपर करते जाएंगे आप किस सेमेस्टर में है, देखिए यहाँ पे सेमेस्टर BBM के सेमेस्टर 1 का मेजर हिस्ट्री, सेमेस्टर 1 का CC3, ठीक है, सेमेस्टर 1 का IBS, सेमेस्टर 3 का, ठीक है, BBM के सेमेस्टर 3 BBM के सेमेस्टर 3 का कोर 5 का। इस प्रकार से सारा आपको नीचे करते जाना है, कहीं ना कहीं सारा सब्जेक्ट आपको दिख रहेगा। ठीक है, सीरियल बाय। अगर सपोज करो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ BBU सेमेस्टर 3 कोर इस पे, तो जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास सारा वीडियो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, इससे आप सारा का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BC सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ एकांकी व्यापार के अर्थ, विशेषता और लाभ एवं सीमाओं का वर्णन करें। आपको क्या करना है, वीडियो को बस एक बार सुन लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कॉपी कलम पकड़ के एक बार लिख लेना, ताकि एग्जाम में भी आप सभी का हैबिट हो सके। लेकिन बस आपको सुन लेना है, मेरे जितने सारे वीडियो रहता है बस आपको एक बार सुन लेना होता है, ईजिली समझ में आ जाएगा। मैं आप ठीक है, जाकर देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स लोग कमेंट में करते हैं सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा लैंग्वेज इतना ईजी होता है, एक क्वेश्चन को बनाने के पीछे ना जाने कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन मैं समझाता हूँ एक ही क्वेश्चन, लेकिन मैं आपका दिमाग में सेट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एकांकी व्यापार क्या है, अर्थ, परिभाषा, विशेषता, लाभ, हानि, सीमाओं सबका मैं वर्णन करूंगा एक एक करके। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि एकांकी व्यापार का अर्थ क्या, आखिर एकांकी व्यापार होता क्या है। देखो, एकांकी का मतलब होता है एक व्यक्ति, एकांकी का मतलब एक व्यक्ति, और व्यापार का मतलब जो हम लोग बिजनेस करते हैं तो एक व्यक्ति जो व्यापार करता है, एक अकेला व्यक्ति व्यापार करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एकांकी व्यापार। देखो लगभग ऐसा देखा होगा कि जितने भी सारा कोई अपना व्यवसाय मतलब कि अपना बिजनेस, अपना कोई भी कंपनी खड़ा करता है तो 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मिलकर करते हैं, तो वो एकांकी व्यापार नहीं हुआ। अगर एक अकेला व्यक्ति खड़ा कर रहा है उस व्यापार को, उस व्यवसाय को, तो उसको हम बोलते हैं एकांकी व्यापार। सिंपल सी बात है। तो देखते हैं इसका अर्थ। एकांकी व्यापार, एकांकी जो व्यापार होता है ना, वह व्यापार का स्वरूप है। एकांकी व्यापार किसका स्वरूप है, एक व्यापार का स्वरूप है जिसका मालिक केवल एक व्यक्ति ही होता है। यानी एकांकी व्यापार वह स्वरूप है, एकांकी व्यापार वह स्वरूप है जिसका मालिक केवल एक व्यक्ति ही होता है, जिसे एकांकी स्वामित्व या व्यापार कहते हैं। एकांकी स्वामित्व या एकांकी व्यापार दोनों एक ही बात पड़ता है। ठीक है, तो जिसका मालिक एक व्यक्ति होता है उसे हम लोग एकांकी व्यापार कहते हैं। अर्थात जिसको केवल एक व्यक्ति स्थापित करता है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा ही बनाया जाता है, वही व्यक्ति आवश्यक पूंजी लगाता है, अपना पूंजी वही व्यक्ति लगाता है, संचालन एवं प्रबंधन भी करता है, और लाभ भी उसी व्यक्ति को होता है और हानि भी उसी व्यक्ति को होता है, अकेला होता है। साथ ही व्यापार का समस्त जिम्मेदारियां भी उसी एक व्यक्ति के कंधों पर होता है तथा लाभ हानि भी एकमात्र उसी को होता है। मतलब देखो, एक व्यक्ति जिस भी व्यवसाय का वह स्वरूप जो एक व्यक्ति को ही उसका मालिक होता है, उसी को हम लोग एकांकी व्यापार कहते हैं। और एकांकी व्यापार के तहत वह व्यक्ति उस अपना व्यवसाय को अकेला खड़ा करता है, लाभ हानि का वो खुद जिम्मेवार होता है, लाभ भी होता है तो उसी को होता है, हानि भी होता है तो उसी को एकमात्र वही व्यक्ति होता है, और सुख दुख उसी को झेलना पड़ता है, और वह व्यवसाय को खड़ा करने में खुद अकेला अपना पूंजी लगाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि एकांकी व्यापार क्या है। जब एक ही व्यक्ति अपना व्यवसाय को चलाता है, चाहे उसे लाभ हो चाहे हानि हो, खुद अपने कंधों पर लेकर के एक ही व्यक्ति उस व्यवसाय को चलाता है, जिम्मेवारियां लेकर के चलाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एकांकी व्यापार। अब देखते हैं एकांकी व्यापार का परिभाषा। अब देखो, आप लोग शायद पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से जानेंगे कि अभी तक आप क्लास 11th और 12th में जो परिभाषा पढ़ते थे वो अपने तरीक़ा से परिभाषा पढ़ते थे, बट अब की जो आप लोग ग्रेजुएशन में परिभाषा मिलेगा वो अपना तरीक़ा से नहीं बल्कि पहले के विद्वानों के द्वारा आपको परिभाषा मिलेगा। मतलब कि एकांकी व्यापार का जो पहले विद्वान ने परिभाषा दिया, तो अलग अलग विद्वान मतलब क्या, लोग पहले के होनहार विद्वान अलग अलग परिभाषा दिया, तो उन्हीं का परिभाषा आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। कम से कम 2-3 लोगों का परिभाषा बताना पड़ेगा कि पहले के जो विद्वान थे वो क्या क्या इसका परिभाषा दिया। तो देखिए यहाँ पे, ये नहीं कि अपने तरीक़ा से दे देंगे। ठीक है, एकांकी व्यापार का परिभाषा अलग अलग विद्वान मीन्स पहले के होनहार विद्वान, ठीक है, लोग अलग अलग विद्वानों ने एकांकी व्यापार को अलग अलग परिभाषाएं दिया है, जो कि इस प्रकार से है। किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति, एक होनहार विद्वान का नाम है जेम्स, तो जेम्स ने एकांकी व्यापार को किस टाइप से परिभाषा दिया तो वो हम देखेंगे, अपने मन से नहीं देना है। ठीक है, जेम्स के अनुसार तो देखो, जेम्स का कहना है कि जो एकांकी व्यापार है ना, वह व्यक्ति है
यानी एकांकी व्यापार कौन व्यक्ति करता है? वह व्यक्ति है जो व्यवसाय को स्वयं तथा अपने लिए ही करता है, मतलब व्यवसाय को जो खुद पे अपने लिए चलाता है, अतः वह सिर्फ उनका स्वामी ही नहीं होता है। स्वामी मतलब मालिक, वह उस कंपनी का सिर्फ मालिक ही नहीं होता है, उस व्यापार का सिर्फ मालिक ही नहीं होता है, बल्कि सब कुछ अकेला ही वह व्यक्ति भोगता है, अकेला ही वह व्यक्ति करता है। सब कुछ उस व्यवसाय के लिए अकेला वही व्यक्ति सब कुछ होता है उस व्यवसाय का, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सब उस व्यवसाय का अकेला एकमात्र वही व्यक्ति होता है। एक किसका कहना है? जेम्स का कहना है, ठीक है। तो लुई का क्या कहना है? लुई भी एक विद्वान थे। तो लुई के अनुसार इसने ये कहा कि जो एकांकी व्यापार है ना, वह व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। इसका भी सेम कहना है कि जिसका प्रमुख, जिसका मेन मालिक एक ही व्यक्ति होता है, जो उसके समस्त कार्यों के लिए जिम्मेवार होता है, और व्यवसाय के जितने सारे कार्य होते हैं उसका जिम्मेवार इसी पर होता है। उनकी सारी कामों का संचालन करता है, जितने भी सारे काम होता है उसका संचालन अकेला करता है। लाभ हानि का संपूर्ण भार स्वयं ही उठाता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि, उसका संपूर्ण जो भार होता है वह खुद वही व्यक्ति उठाता है जो उस व्यापार को स्टार्ट करता है, अकेला व्यक्ति। ये कहना लुई के अनुसार। तो दोनों का आपको याद रखना, जब भी आप लोग परिभाषा देंगे, एक जेम्स के अनुसार और एक लुई के अनुसार, लगभग दोनों का कॉमन ही बातें हैं, हल्का फुल्का चेंज बस। अब देखते हैं एकांकी व्यापार का प्रमुख लक्षण बोल लो चाहे विशेषता बोल लो, या तो फिर लाभ या तो सीमा, सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख लक्षण या विशेषता या तो लाभ या सीमाएं सब इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। चाहे विशेषता बोले चाहे लाभ बोले चाहे लक्षण बोले, और क्वेश्चन ने बोला विशेषताएं लाभ और सीमाओं का वर्णन करें, तो ये सब तीनों एक ही में आ जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है एकांकी व्यापार के प्रमुख लक्षण, विशेषता, लाभ और सीमाएं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लक्षण विशेषता एक ही होता है, लाभ भी इसी में है और इसका जो ये सीमाएं हैं वो भी इसी में, ठीक है। तो देखिए एकांकी व्यापार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है, यानी इसके कुछ गुण के बारे में बताना है, कुछ विशेषता, ठीक है। पहला है निश्चित सीमा। देखो एकांकी व्यापार की सीमाएं निश्चित होता है, आपको पॉइंट डालना है, पॉइंट आपको याद रखना, बाकी इधर आप अपने मन से एक्सप्लेन कर देना समझ के, ठीक है। एकांकी व्यापार की सीमाएं निश्चित होता है, अकेला होने के कारण वह अनेक स्थानों पर कार्य ना करके एक स्थान पर ही कार्य करते हैं। देखो निश्चित सीमा का मतलब क्या हो गया, जो अब अकेला व्यक्ति व्यापार स्टार्ट करता है तो हर जगह हर क्षेत्र में अपना व्यवसाय को नहीं चला पाता है, एक ही जगह चलाता है, निश्चित सीमा में निश्चित एरिया में ही वह अकेला उस व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपना व्यापार को चलाता है। क्या एक व्यक्ति हर जगह व्यापार कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। तो इसका जो सीमा रहता है, इसका व्यापार करने का जो क्षेत्र रहता है वह सीमित रहता है, हर जगह नहीं रहता है, ठीक है। क्षेत्र क्या होता है इसका? सीमित रहता है, क्योंकि अकेला होने के कारण ज़्यादा बड़ा क्षेत्र में यह नहीं फैला पाते हैं, ज़्यादा बड़ा में वह व्यापार नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अकेला स्वामित्व, ये क्या होते हैं? अकेला स्वामित्व होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का व्यवसाय का स्वामी एक ही व्यक्ति अकेला होता है, जो व्यापार की सारी बातों के लिए जिम्मेवार होते हैं। वो खुद सारे व्यवसाय में जो भी चीज़ें बातें होगा, चाहे वो अच्छे हो बुरा हो, उसके साथ गलत हो सीधा हो, जो भी होगा सबका जिम्मेवार वो अकेले व्यक्ति होते हैं। वह स्वयं जोखिम उठाता है, जोखिम मतलब परिस्थिति, दुख उठाता है। व्यवसाय की समाप्ति पर वह अकेला उस संपत्ति का मालिक होता है, और अगर व्यवसाय का समाप्ति हो गया है तो उससे जो भी धन निकलेगा, जो भी संपत्ति निकलता है उसका अकेला मालिक वही होगा। मान लो बेच दिया, समाप्त कर दिया, तो उसका बेचने के बाद जितना पैसा मिलेगा वो उसका अकेला ही मालिक रहेंगे, उसका और कोई मालिक नहीं रहेगा, ठीक है। तीसरा है इच्छा अनुसार आरंभ और अंत, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अकेला व्यापार करता है तो अपने इच्छा के अनुसार से उस व्यापार को आरंभ भी कर सकता है, मतलब शुरुआत भी कर सकता है, और उसका अंत भी कर सकता है। किसी से इसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूछना कहाँ पे पड़ता है? जहाँ पे 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं ना। तो देखो एकांकी व्यापार का एक और लक्षण यह भी है कि एकांकी व्यापार अपनी इच्छा से जब चाहे तब अपनी मर्जी से व्यवसाय शुरू भी कर सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। ये भी इसका लक्षण है, विशेषता है, गुण लाभ है, ठीक है। अब देखते हैं वैधानिक शिष्टाचार से मुक्ति। वैधानिक मीन्स होता है नियम कानून। वैधानिक मतलब जो हमारे संविधान में होता है ना, तो वैधानिक मीन्स होता है नियम कानून। तो नियम कानून शिष्टाचार से मुक्ति मतलब देखो एकांकी व्यापार में इसका मालिक एक व्यक्ति होने के कारण किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं करनी पड़ती, मतलब इसे किसी भी तरीका का कोई नियम कानून नहीं कराना पड़ता। जैसे इसके लिए रजिस्ट्री नहीं होता है। मान लो 2 व्यक्ति होता तो एग्रीमेंट करवाया जाता ना कि आप भी इसका मालिक है, हम भी मालिक हैं, एग्रीमेंट करो, कल बदल नहीं जाओगे। तो इसमें कोई भी नियम कानून वैधानिक शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि इसमें अकेले व्यक्ति होता है तो किसी भी तरीका कोई रजिस्ट्री नहीं होता है, किसी का भी कोई रजिस्ट्री इसमें करने की कोई जरूरत पड़ता नहीं है। देखिए 5वां व्यापार के चुनाव में स्वतंत्रता।
देखिए, व्यापार का चुनाव में स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि देखो, अगर एक अकेला व्यक्ति व्यापार को स्टार्ट कर रहा है तो वह उसका मर्जी, वह स्वतंत्र, वह फ्री है कि वह जो मर्जी वह व्यवसाय को शुरू कर सकता है, जो मर्जी वह व्यापार को शुरू कर सकता है। अगर मान लो उसके साथ दो व्यक्ति होते हैं तो एक व्यक्ति कहेगा नहीं ये व्यापार अच्छा चलेगा, तो वो कहेगा ये व्यापार अच्छा चलेगा। लेकिन नहीं, जब वो एकांकी व्यापार चला रहा है, मतलब सिंगल व्यापार चला रहा है, तो उसका मर्जी वह स्वतंत्र होता है, जो मर्जी वह व्यापार को चुन सकता है। जूता का दुकान खोल सकता है, कपड़ा का व्यवसाय चला सकता है, जो मर्जी करेगा वो चला सकता है, इसमें वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो एकांकी व्यापार की एक विशेषता यह भी होती है कि एकांकी व्यापार को अपने इच्छा अनुसार कोई भी व्यापार चुनने की स्वतंत्रता होता है, वो जो मर्जी वह व्यापार चला सकता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पूंजी का अभाव। लेकिन इसमें एक बड़ा समस्या आता है, पूंजी का अभाव। ठीक है, पूंजी इकट्ठा करना अकेला के लिए। तो एकांकी व्यापार में लगाई जाने वाली पूंजी का प्रबंध एकांकी व्यापार को स्वयं करना पड़ता है, मतलब अकेले ही एक व्यक्ति को करना पड़ता है। वह कुल पूंजी या तो अपने पास से लगाता है या तो फिर अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से ऋण मतलब कर्ज लेकर व्यापार में लगाता है, या तो वो खुद लगाता है, या तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, मोस्टली जितने सारे लोग होते हैं वो अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली वालों, मित्रों से ऋण यानी कि कर्ज लेकर के वो क्या करते हैं, व्यापार में लगाते हैं। 7वां नंबर पॉइंट, संपूर्ण जोखिम व लाभ मालिक का। जितने सारे उसका जोखिम होगा, कठिन परिस्थितियां आएगा, हानि होगा, उसका भी या तो फिर लाभ होगा, वो सारा चीज़ें किसका होगा, मालिक का। हानि हो या लाभ हो, सभी का सभी परिस्थिति किसको झेलना पड़ेगा, उसके मालिक को ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, व्यापार करने वाला मालिक को ही अपना संपूर्ण जोखिम उठाना पड़ता है। जो व्यापार करता है उसी मालिक को अपना सारा का सारा जोखिम उठाना पड़ता है। साथ ही वही हानि का भी चोट खाता, जो हानि होता है उसका चोट भी वही व्यक्ति अकेला खाना पड़ता है उसको। साथ ही लाभ होने पर भी पूरा लाभ भी उसी व्यक्ति को होता है। अगर चोट भी खाना पड़ता है तो अगर लाभ भी हुआ तब भी उसी व्यक्ति को पूरा लाभ होता है। अब देखो, हर एक क्वेश्चन में अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं ना, हर क्वेश्चन को लिख करके 2 लाइन का आपको गैपिंग छोड़ना है और नीचे लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब होता है कि आपने पूरा इस आंसर में क्या बताया उसको निष्कर्ष में 2 से 3 लाइन में आपको लिख देना पड़ता है। आप लोगों ने पूरा एकांकी व्यापार के बारे में 4 पेज पढ़ा, क्या आपने समझा, आपने क्या लिखा, एग्जामिनर के पास टाइम नहीं पढ़ने का, तो एग्जामिनर डायरेक्ट निष्कर्ष पढ़ेगा कि ये बच्चा ने क्या लिखा है पूरा। ठीक है, तो निष्कर्ष लिखोगे तो आपको 1 नंबर ना 1 नंबर जरूर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष में लिखना है कि उपरोक्त लिखी गई पंक्तियों के आधार पर, मतलब जो ऊपर लिखी गई बातों हैं उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एकांकी व्यापार का स्वामित्व यानी मालिक एक अकेला व्यक्ति होता है, और चाहे उसे लाभ हो या हानि हो, उसे खुद अकेला ही उसे संभालना पड़ता है। और चाहे उनका जोखिम वाली परिस्थिति हो, चाहे उनकी लाभ वाली परिस्थिति हो, दोनों का स्वामित्व, दोनों का मालिक वही है, वही होता है, उसे ही सब कुछ झेलना पड़ता है। वह अपने व्यापार का खुद मालिक एक ही व्यक्ति होता है, चाहे उसको नुकसान हो चाहे फायदा हो, उसका मालिक वह अकेला ही होता है। बस आपको इतना लिख देना है और छोड़ देना है। तो दोस्तों, आगे की मैं और भी बहुत सारी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बाकी सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट जाकर के चेक करो, मैंने एक बाय सारा प्लेलिस्ट ही बना दिया है। और कौन सा आंसर मैं बनाऊँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।